गुड मॉर्निंग गाइज। आपके सामने है जेई एडवांस का क्वेश्चन। मोर देन वन करेक्ट टाइप है ये, ठीक है ना। तो इसमें क्या है, चारों करेक्ट हो सकते हैं, तीनों करेक्ट हो सकते हैं, दो करेक्ट हो सकता है, एक तो करेक्ट होगा ही कम से कम। तो यहाँ पे बोला है बेटा दो आइसोसेलेस प्रिज्म है, ठीक है ना। दोनों का प्रिज्म एंगल दे रखा है हमको A1 और A2, ठीक है। और क्या क्या दे रखा है, A1 B1 एंड A2 B2 आर पैरेलल, ठीक है। यानी कि ये जो है बेटा A1 B1 और A2 B2 क्या है, दोनों पैरेलल है, ठीक है। परपेंडिकुलर टू द मिरर M, ठीक है। ये दोनों ही परपेंडिकुलर है इस मिरर M के, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ है, ये I1 एंगल पे इंसिडेंट है, E1 पे इमरजेंट है, और फिर इस पे I2 पे इंसिडेंट है और E2 पे इमरजेंट है, ठीक है। यहाँ पे क्या पहला ऑप्शन क्या है, इफ बोथ द प्रिज्म आर एट मिनिमम डिविएशन कंडीशन, ठीक है। अगर दोनों ही प्रिज्म मिनिमम डिविएशन कंडीशन में है, मिनिमम डिविएशन में होता क्या क्या है, अगर याद हो आपको, मिनिमम डिविएशन में अंदर वाला लाइट रे बेस के पैरेलल हो जाता है, इंसिडेंट एंगल और इमरजेंट एंगल दोनों ही बराबर हो जाता है, और बेटा R1 और R2 जो है दोनों बराबर हो जाता है। R1 प्लस R2 होता है A, और R1 R2 दोनों ही बराबर हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, R1 और R2 दोनों ही हो जाएगा A/2, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, इन्होंने कंडीशन बनाए हैं, ये कंडीशन हमको प्रूफ करना है। अगर दोनों ही मिनिमम डिविएशन में है, दोनों ही मिनिमम डिविएशन में है, तो I1 किसके बराबर होगा, E1 के, और I2 किसके बराबर होगा, E2 के। और एक चीज़ आप और देखें, यहाँ पे इस ट्रायंगल की बात करें तो ये 90 है, तो ये होगा 90 माइनस E1, और जिस एंगल से आया उसी एंगल से जाएगा, तो ये भी क्या है 90 माइनस E1, ठीक है ना। और ये 90 माइनस E1 है, तो ये कितना होना चाहिए, E1, यानी कि E1 और I2 जो है दोनों ही क्या होगा, सेम होगा। यानी कि ये सब बराबर हो गया बेटा, I1 I2 E1 E2 बराबर हो गया। तो इसमें आप क्या लगा सकते हैं, यहाँ पर इस सरफेस पे बेटा, ये वाला इस सरफेस पे हम लगाते हैं स्नेल्स लॉ। तो यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है, R1, तो N1 साइन R1, और किस में एंटर कर रहा है ये, 1 इंटू साइन E1, ठीक है ना। और 1 इंटू साइन E1 किसके बराबर होगा, 1 इंटू साइन I2 के बराबर, क्योंकि E1 और I2 बराबर है। और 1 इंटू साइन I2 यहाँ अगर स्नेल्स लॉ लगाते हैं किसके बराबर होगा, N2 इंटू इसका जो बड़ा एंगल होगा वो क्या होगा, रिफ्रैक्शन एंगल साइन ऑफ A2/2, ठीक है। तो हम इसको इक्वल कर देंगे, ये वाला इक्वेशन और ये वाला इक्वेशन, N1 और साइन R1 कितना हो जाएगा, साइन A1/2, और ये कितना होगा, N2 साइन A2/2। तो यहाँ से N2 बाई N1 निकालना है, तो N2 बाई N1 यहाँ से हो जाएगा, N2 बाई N1 जो होगा यहाँ से वो हो जाएगा आपका, इस इक्वेशन से बात कर रहे हैं, साइन ऑफ A1/2 एंड साइन ऑफ A2/2, ठीक है ना। तो करेक्ट है बिल्कुल, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सेकंड ऑप्शन की बात करें, कह रहा है इफ प्रिज्म 2 इज एट मिनिमम डिविएशन कंडीशन, ठीक है। प्रिज्म 2 को ये क्या बोल रहे हैं कि वो मिनिमम डिविएशन कंडीशन में है। प्रिज्म 2 अगर मिनिमम डिविएशन कंडीशन में है, तो प्रिज्म 2 के लिए I2 और E2 क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। प्रिज्म 1 के बारे में I1 और E1 हम बराबर नहीं कह सकते, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, उसके बारे में कुछ नहीं बोला। तो यहाँ पे क्या करेंगे, देखो कंडीशन यहाँ पे क्या है, साइन I1 यानी कि यहाँ पे स्नेल्स लॉ लग रहा है, तो 1 इंटू साइन I1 ये किसके बराबर होगा बेटा, यहाँ पे N1 इंटू साइन R1। अब R1 बेटा A1/2 यहाँ पे नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ मिनिमम डिविएशन में प्रिज्म 1 जो है मिनिमम डिविएशन में नहीं है, ठीक है ना। इन्होंने किसके बराबर कर दिया, N2 इंटू साइन A2/2। N2 इंटू साइन A2/2 जो है ये यहाँ पे लगेगा, क्योंकि ये मिनिमम डिविएशन में है, तो ये हो जाएगा 1 इंटू साइन I2 इज इक्वल टू N2 इंटू साइन A2/2। ये इक्वेशन बनना चाहिए, तो ये साइन I2 आना चाहिए, इन्होंने साइन I1 लिखा है, तो बेटा बी ऑप्शन गलत हो जाएगा। सी की बात करें, बोथ प्रिज्म 1 एंड 2 आर थिन एंड आर एट मिनिमम डिविएशन, ठीक है। ये भी चेक कर लेते हैं, ये कह रहे हैं दोनों ही प्रिज्म जो है थिन है
और दोनों ही मिनिमम डिविएशन कंडीशन में है, ठीक है। दोनों ही थिन है, बट थिन कंडीशन में क्या होता है, जो डिविएशन होता है वो म्यू माइनस वन इंटू ए के बराबर होता है, ठीक है ना। तो ये इन्होंने बोला है कि डेल्टा एम वन और डेल्टा एम टू दोनों का डिविएशन है, ठीक है। तो डेल्टा एम वन कितना हो जाएगा, एन वन माइनस वन इंटू ए वन। डेल्टा एम टू कितना हो जाएगा, एन टू माइनस वन ए टू। तो यहाँ से बेटा ए वन का वैल्यू जो आएगा वो आएगा डेल्टा एम वन अपॉन एन वन माइनस वन, और ए टू का वैल्यू जो आएगा वो आएगा डेल्टा एम टू अपॉन एन टू माइनस वन। हमको क्या निकालना है, थीटा। देखो थीटा क्या होगा, अगर आप ध्यान से देखें बेटा, यहाँ से एक परपेंडिकुलर ऐसे आप गिराते हैं तो ये और ये पैरेलल है, यानी कि ये एंगल ए वन बाई टू है तो ये भी कितना होगा, ए वन बाई टू। सिमिलरली अगर ये ए टू बाई टू है तो ये भी कितना होगा, ए टू बाई टू। तो इन दोनों का सम ही क्या है, थीटा, यानी थीटा जो है वो किसके बराबर होगा, ए वन बाई टू प्लस ए टू बाई टू, यानी कि ए वन में भी टू से डिवाइड हो जाएगा और ए टू में भी टू से डिवाइड हो जाएगा। तो डेल्टा एम वन अपॉन टू एन वन माइनस वन ये होगा, और डेल्टा एम टू अपॉन टू एन टू माइनस वन। तो थर्ड ऑप्शन भी करेक्ट होगा। लास्ट ऑप्शन क्या है, प्रिज्म वन इज एट मिनिमम डिविएशन, ठीक है, ये भी करके देख लेते हैं। प्रिज्म वन जो है वो मिनिमम डिविएशन में, प्रिज्म वन मिनिमम डिविएशन में है तो आई वन किसके बराबर होगा, ई वन के बराबर होगा, ठीक है। और आई टू और ई टू के बारे में हम कुछ कमेंट नहीं कर सकते। तो इन्होंने कंडीशन लगाया साइन आई टू। साइन आई टू कहाँ लगेगा बेटा, यहाँ पे लगेगा। तो यहाँ स्नेल्स लॉ लगाएंगे तो वन इंटू साइन आई टू। अब देखो यहाँ पे ये किसके बराबर होगा, एन टू इंटू साइन आर वन इसके अंदर। अब एक काम क्या करें बेटा, यहाँ पे भी स्नेल्स लॉ लगाएं। यहाँ स्नेल्स लॉ लगेगा एन वन इंटू साइन ऑफ आर वन, और ये मिनिमम डिविएशन में है तो आर वन हो जाएगा ए वन बाई टू, इक्वल टू क्या होगा इस मीडियम में, वन इंटू साइन ई वन, वन इंटू साइन ई वन हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान देना बेटा, अभी हमने क्या बताया था कि ई वन और आई टू सेम होगा, दोनों प्रिज्म मिनिमम डिविएशन में हो या नहीं हो। ई वन और आई टू इसलिए बराबर होगा क्योंकि दोनों बेटा यहाँ से ये ई वन है तो ये 90 माइनस ई वन होगा, ये भी 90 माइनस ई वन होगा, ये दोबारा ई वन हो जाएगा, ये हमेशा बराबर होगा। तो यहाँ पे ई वन की जगह हम क्या लिख सकते हैं, वन इंटू साइन आई टू, और ये कितना हो जाएगा, एन वन इंटू साइन ए वन बाई टू। तो ये इक्वेशन बेटा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। इसका करेक्ट आंसर आपका क्या होगा, ए सी एन डी।